आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। पिछले करीब एक महीने से चुनाव का माहौल बना हुआ था, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हो या दिल्ली के एमसीडी हो या बाईपोल्स हो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रामपुर की सदर सीट की, जिस पर बीजेपी ने कमल खिलाने में पहली बार कामयाबी हासिल की, क्योंकि ये आजम खान का मजबूत किला रहा है और मुस्लिम बहुल इलाका भी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आमिर अहमद। हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। रामपुर की जो सदर सीट उस पे बीजेपी ने अपना कमल खिला दिया, लेकिन क्या इस कमल को खिलना वहाँ पे आसान था? क्योंकि 42 साल से वहाँ पे आजम खान की या कहीं समाजवादी पार्टी की एक मजबूत सीट, तो कैसा रहा आपका तजुर्बा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। देखिए, ये जो है कोई अभी इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, कोई एकदम से नहीं हुआ। ये बहुत धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और भाजपा ने जो लास्ट विधानसभा चुनाव था, इसमें भी लगभग 9 से 10% मुस्लिम वोट उसको मिला था। तो अब है क्या, हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी थी कि एक हम लोगों ने एक लाभार्थी वर्ग को जोड़ा अपने साथ। तो आप ये समझिए कि करीबन 4 करोड़ उत्तर प्रदेश के अपने जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको किसी को मकान के रूप में, किसी को स्कॉलरशिप, किसी को शौचालय, किसी को ये कोरोना काल में ये आपका राशन। तो ये जो सारा डेटा है, इनको हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा। और आज तक जो मुसलमान, जिसको पिछली सरकारों में सिर्फ जो है आश्वासन मिलता रहा, मतलब स्कीम्स तो बहुत सारी आती है मगर ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है। तो वो वर्ग जो था वो असली वोटर था। हम लोगों ने उनको इकट्ठा करा और उनको बताया कि सरकार ने आपको ये सारी चीजें दी हैं, तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रहा है। लेकिन एक तरह से जो कहा जाता है कि जो भी आप कहें इस बात को, कि कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक ये बात साबित हुई कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता? देखिए, ये पिछली पार्टियों ने हमेशा जो है बीजेपी से मुस्लिम को डराया है कि, और डरा के वोट लिया है कि भाजपा आ जाएगी तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा, भाजपा आएगी तो ये बुरा होगा। मगर अब उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यकाल चल रहा है और आप देखिए कि पिछली सरकार में जितने दंगे होते थे, अब कोई भी दंगा नहीं हो रहा, मुस्लिम सेफ है। तो अब धीरे धीरे उसके समझ में आ रहा है कि हमको बहुत बेवकूफ। असीम रजा ने अभी ये बात कही है कि एक खास वर्ग के लोगों को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया, उन्हें मारा गया, उन्हें दौड़ाया गया, काफी कुछ किया गया उनके साथ। तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, अब ये तो अपोजिशन का काम ही यही है, हमेशा से चिल्लाते आ रहे हैं और आज भी चिल्ला रहे हैं। अब लेकिन ये भी तो देखिए कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कोई बात नहीं, चाचा भतीजे मिलकर अब यही स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि वो लोग सिर्फ चिल्लाएंगे कि अब बीजेपी ने ये करा, बीजेपी ने वो किया। ग्राउंड रियलिटी देखिए ना। खाकी की जीत कहा है। देखिए, ये बात अलग है कि मगर कोई एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बिना पे वो सारा कुछ बोल रहे हैं कि ये खाकी वाले ने करा। मगर ग्राउंड पे आप देखिए कि चुनाव आयोग था, उसके वीडियोस दिखाइए, उसके एविडेंस दीजिए और कोर्ट पे जाइए। कोर्ट में अगर कुछ प्रूफ होगा तो उसको देखा जाएगा। अगर इसके खिलाफ क्या कर सकते, क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फेयर, सबसे बड़ी अथॉरिटी और पूरे भारतवासियों को उस पर विश्वास है। अगर उसको लगेगा इसमें कोई कमी है तो वो उसकी जांच करेगी और जो वो आदेश देगी, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ये जो आपके है पसमानदा समाज से आते हैं, दानिश आजाद अंसारी और आपके जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, ये लोग मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है इसको लेकर ही कहा जाता है काफी एक्सपर्ट है। तो क्या लगता है कि इन लोगों ने मिल करके पूरी रणनीति तैयार की और रामपुर की सीट को निकलवाया? देखिए, ये बात सच है कि इन लोगों ने मेहनत करी और सबसे बड़ी मेहनत तो मैं कहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी जो हैं, वो पश्चिम से आते भी हैं और वहाँ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक तो अभी कुछ महीने पहले सम्मेलन करा था वहाँ पर, और वो सम्मेलन था सिर्फ लाभार्थी सम्मेलन, अक्टूबर में किया गया था, अक्टूबर में, जिसमें माननीय दानिश आजाद अंसारी हमारे मंत्री जी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और मुख्तार अब्बास नकवी जी, तमाम लोकल विधायक, सांसद, सब लोग वहाँ पर थे। और जो लाभार्थी वर्ग था उन सबको बुलाया गया था, बहुत बड़ी संख्या में वो लोग आए थे। रामपुर में ये प्रोग्राम हुआ था और उन सबको सच्चाई वहाँ की बताई गई और वही वोट धीरे धीरे फिर ग्राउंड पे जाके लोगों से मिल के वो धीरे धीरे वोट कन्वर्ट हुआ। वो सबकी मेहनत है, हम सब लोगों की मेहनत है। 18 दिसंबर को नोटिस डे आ रहा है, क्या लगता है बीजेपी क्या कुछ नए वादे करेगी नोटिस के साथ?
या कुछ नई घोषणाएं लेकर के आए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी जो भी वादे करती है वो सभी वर्ग के लिए करती है। हमारे मोदी लेकिन जी, ये माइनॉरिटी डे है तो कुछ खास होना चाहिए ना माइनॉरिटीज के लिए, देखिए सब, सबके लिए सब हाँ देखिए वो बात आपकी ठीक है। मगर जो भी हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, सरकार की जो स्कॉलरशिप्स हैं, सरकार के तमाम बच्चों के लिए, शादियों के लिए, लड़कियों के लिए, कन्या के लिए जो पैसे देते हैं, लड़कों के लिए स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाना यही सबसे बड़ा काम है। एक चीज की पिछले सरकारों में कुछ भी वो लोग डिक्लेयर कर देते थे और लोकल आदमी नीचे पेपर लिए घुमा रहता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। तो सबसे बड़ा तो हमारे साथ टारगेट ये है कि जितने भी अभी जो भी स्कीम्स चल रही है, पहले तो हम उनको ही माइनॉरिटीज को पहुंचाएं। दूसरी चीज है, आप देखिए अभी मदरसे का जो है मॉडर्नाइजेशन, उसके लिए बहुत सारे फंड्स दे रही है। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, और शायद सभी लोग ये बात देखना, पुराने खाते कंप्यूटर। एक हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप सॉरी, तो देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी मुसलमान यही चाहते हैं। और मदरसों में जो एजुकेशन होती है, मैं भी बहुत चाहता था, मैं उसकी अब सरकार भी यही चाहती है कि वो बच्चे पढ़ लिख के जो है एक आके प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस भी कर सके, नौकरी भी कर सके, और उनको दीनी भी नॉलेज हो। तो कितना अच्छा होगा। इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर फंडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। निकाय चुनाव आने वाले हैं जी तो इसमें बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? क्या मुसलमानों को इस बार टिकट दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारे भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी हमारे मुख्यमंत्री जी सब ने वादा किया है, और हर जिले में इसकी वर्किंग चल रही है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आएगा, वो चाहे किसी वर्ग से हो, और खासकर मुस्लिम क्षेत्रों से मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं उनको इस बार टिकट देने का वादा किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो टिकट देगी और वो लोग जीत के आएंगे। अच्छा, 2024 के बारे में कोई सवाल कर सकते हैं? कैसी उम्मीद है? बिल्कुल अच्छी उम्मीद है। और जो, अगर आप मुझसे पूछे माइनॉरिटीज का, तो वोट शेयर जो पिछली बार कम था वो और बढ़ रहा है, और 2024 से और बढ़ेगा, और धीरे धीरे देखिएगा ये बिल्कुल एक सामान्य जो अलग वर्ग काम करता है उसी तरह से मुस्लिम भी भाजपा के साथ जुड़ेगा। 2024 में और बेहतर होगा। तो जिस तरह बीजेपी कहती आई है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुसलमानों का कितना विश्वास जीत पाएगी बीजेपी? देखिए, मुसलमानों का विश्वास अगर जीता ना होता तो उसका आपके सामने एग्जाम्पल है रामपुर, और इससे पहले आजमगढ़ की सीट, वो भी मुस्लिम बहुल थी। अभी धीरे धीरे कश्मीर का भी इलेक्शन आएगा, निकाय चुनाव में भी रिजल्ट आएंगे। तो धीरे धीरे जो और पार्टियों ने, पहले कांग्रेस ने, बीजेपी ने जिस तरह से बीजेपी से डराया है, अब सब मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है कि वो काम करने वाली पार्टी है। दंगा मुक्त करा, गुंडों को अंदर करा। आज के टाइम हमारे लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो क्राइम कितना बढ़ रहा था, सड़कों पे लोग बंदूकें लेके चलते थे, आज ये कल्चर खत्म कर दिया बीजेपी ने। तो ये सबको समझ में आ रहा है, और मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है। और मुसलमानों का उनके साथ जो है जुड़ना, आप देखिए इससे पहले 3 तलाक के मामले में सबने बहुत चिल्लाया कि इनको नहीं जुड़ना चाहिए, मगर हमारी मुस्लिम महिलाएं आज बढ़ चढ़ के जो है उसकी खुश हैं, और मुस्लिम महिलाएं वोट दे रही हैं भाजपा को। आपके लिए? थैंक यू।